शुद्ध राजनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में तीसरे चरण का प्रचार आज थम गया। तीसरे फेज के प्रचार खत्म होने के साथ ही नीतीश कुमार ने चुनावी मंच से ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार के इस ऐलान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है नीतीश को सामने हार दिखाई दे रही है, जबकि नीतीश कह रहे हैं मुझे सिर्फ एक मौका और चाहिए और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। जिसने भी सुना वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले कभी इसका इशारा भी नहीं किया था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार का ऐलान कर देंगे, वो भी जनता के सामने। पूर्णिया जिले के धमदाहा में नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह के लिए वोट मांग रहे थे और उन्होंने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता डाला। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा नहीं तो हाथ उठा के बताइए। नीतीश कुमार की जुबान से निकले इस बयान की गूंज सियासी गलियारे में जंगल के आग की तरह फैल गई। आरजेडी और कांग्रेस बोली नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही अपनी हार कबूल ली है, तो चिराग बोले ये तो होना ही था। हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। और अंत में उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। भाई, आकर आपको अपनी हार सामने दिख गई, वो एक तरफ है, पर आप बताइए तो कि 15 साल बिहार को जो बर्बाद करने में आपका योगदान रहा, किन किन कारणों से रहा, कुछ तो आप जवाब देके जाते। जेडीयू ने नीतीश कुमार को महान घोषित करने की कोशिश की। बीजेपी नेता भी इसे सियासी शुचिता की मिसाल बताने लगे। नेता सिर्फ बड़ा अपने कर्मों से नहीं होता है, नेता बड़े अपने वचनों से होता है, उन वचनों पे सिद्ध करके होता है। नीतीश जी का जीवन हमेशा बिहार के लिए समर्पित रहा। 15 वर्ष में बिहार को इन्होंने जिस गड्ढे में से निकाल के आज जिस मुकाम पे पहुंचाया है, वो देश और दुनिया याद रखती है। ऐसा कहेंगे तो बिहार को घाटा होगा और देश को भी घाटा होगा। कौन जानता है, आज कल हो सकता है भारत के शीर्ष स्थान पर जा भी सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इसलिए उनको ये कहना कि अंतिम है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्होंने एक राजनीतिक शुचिता की बात की, लेकिन कुछ लोग जेल में बैठ कर के भी 80 हो जाने के बाद, 75 हो जाने के बाद वहाँ से गोटी चलते रहते हैं, टिकट बांटते रहते हैं। ये नीतीश कुमार नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जहाँ है वहाँ विकास है, वहाँ विश्वास है, वहाँ न्याय है। जहाँ नीतीश जी हैं वहाँ सुशासन है। यानी कि बिहार में विकास सुशासन की सरकार बनेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होगा। मुस्लिम बहुल सीमांचल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे नीतीश कुमार शायद ये भांप चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय में उनके प्रति भरोसा घटा है और शायद वो इसी की भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। धमदाहा की इस जनसभा के दौरान भी जब अजान की आवाज आई तो नीतीश कुमार ने अपना भाषण बंद कर दिया। इससे पहले बुधवार को किशनगंज की रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब। बुधवार को ही बीजेपी नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटिहार की चुनावी सभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर फेंकने की बात कही थी। भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करे। नीतीश के हालिया बयानों से ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने एक बार फिर बीजेपी से अलग राह लेने का इरादा बना लिया है। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ सौरव कुमार, पटना, न्यूज़ 24।